कमला जी ने घर में पंचायत बिठाई हुई थी जिसमें घर के सभी सदस्य मौजूद थे। सुमन ने अपने पति रोहित के कान में पूछा, आज क्या हुआ है? मम्मी जी ने सबको इकट्ठा क्यों किया है? रोहित ने सुमन की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए उसके कान में बोला, जब भी मम्मी को कोई बात खटकती है या कुछ बुरा लगता है तो मम्मी हम सबको इकट्ठा करती हैं। आज भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। सुमन ने फिर से रोहित से पूछा, और अगर बात बुरी लगती है तो क्या करती हैं वो? रोहित ने धीरे से कहा, वो कोई भी सजा दे सकती हैं, खाना पीना भी बंद कर सकती हैं और कहीं आना जाना भी बंद कर सकती हैं। रोहित की बात सुनकर सुमन डर गई और सोचने लगी, वैसे इतनी सख्त मिजाज की हैं और अगर मेरी कोई गलती निकली तो यह तो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगी। अब उसे अपनी सास से लेडी किलर दिखने लगी थी। कमला जी सबकी तरफ देखते हुए बोली, देखो, इस घर में एक नया सदस्य बढ़ गया है। क्योंकि सुमन इस घर में आई है तो जाहिर सी बात है खर्चे भी बड़े ही होंगे। और इस घर में जितने लोग कमाते हैं सब अपना अपना हिस्सा देते हैं। फिर उन्होंने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, यह सब अपनी सैलरी का आधा हिस्सा इस घर में देते हैं। उसी तरह सुमन, तुम भी कमाती हो और तुम्हें भी अगले महीने से अपना हिस्सा देना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी सैलरी आएगी तुम उसका आधा हिस्सा घर में दोगी। सुमन चौंक कर बोली, मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा नहीं दे सकती। तभी सुमन की जेठानी काव्या बोली, क्यों नहीं दे सकती? मैं भी तो अपनी सैलरी का आधा हिस्सा इस घर में देती हूँ, फिर तुम क्यों नहीं दे सकती? सुमन सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप सबको पता है मेरी सैलरी में अपनी मम्मी की दवाई का खर्चा उठाती हूँ। कमला कमला जी सुमन की तरफ देखकर गुस्से से आंख निकाल कर बोली, हमने तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया है। अपने भाई को बोलो नौकरी करेगा और अपनी माँ को संभालेगा। सुमन ने रोहित की तरफ देखा और बोली, रोहित, मैंने तुझे शादी से पहले ही कहा था ना कि मैं अपनी मम्मी का खर्चा उठाती हूँ। अभी मेरा भाई कोई जॉब नहीं कर रहा है, इसलिए मम्मी का खर्चा मैं उठाती हूँ। और जैसे ही भाई का सीए पूरा हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी, वैसे ही मैं घर का खर्चा देना बंद कर दूंगी। रोहित ने सुमन की तरफ देखा और बोला, ठीक है, तुमने मुझसे जो भी कहा था मुझे सब याद है, लेकिन मैं तो तुमसे पैसे नहीं मांग रहा ना। मेरी मम्मी कह रही हैं तो मम्मी से ही सवाल जवाब करो। सुमन को रोहित का जवाब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने सोचा भी नहीं था कि रोहित उसे ऐसे सबके सामने बोल देगा। सुमन अपनी जगह से खड़े होते हुए कड़क शब्दों में बोली, मैं कोई घर पर अपना हिस्सा नहीं दूंगी। मैं अपने पति की जिम्मेदार हूँ और मेरा पति ही मेरा खर्चा देगा। काव्या अपनी सास की तरफ देखते हुए अकड़ कर बोली, अगर मम्मी जी सुमन अपना हिस्सा नहीं देगी तो मैं भी नहीं दूंगी। कमला जी काव्या की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों जानते हो ना, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? सुमन ने अपनी सास की तरफ देखते हुए आंख चढ़ाकर पूछा, क्या कर सकती हैं आप? मुझे भी तो पता चले कि आखिर आगे की सजा क्या होगी। कमला जी उस समय आंखें बड़ी करते हुए बोली, आज से तुम दोनों इस घर में खाना नहीं खाओगी और ना ही यहाँ की कोई चीज इस्तेमाल करोगी, ना साबुन ना शैम्पू। सुमन ने अपने ससुर रमेश जी की तरफ देखा और बोली, पापा जी, यह कैसा नियम है? पति कमाता है तो उसे अपनी पत्नी का खर्चा भी उठाना चाहिए, चाहे पत्नी कमा रही हो या नहीं। रमेश जी ने सुमन की तरफ देखा और बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने शुरू से ही इस घर की डोर तुम्हारी सास के हाथों में दी हुई है और इस घर को जैसे वो चलाएगी वैसे ही चलेगा। कमला जी खड़े होते हुए बोली, कल से तुम दोनों घर में कुछ नहीं खाओगी और ना ही कुछ इस्तेमाल करोगी। और अगर तुमने कोई चीज इस्तेमाल करी या फिर इस घर का खाना खाया तो तुम्हें उसके पैसे देने होंगे। अपनी बात कहकर कमला जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सुमन भी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। जैसे ही रोहित कमरे में पहुंचा, सुमन ने तकिया उठाकर रोहित के ऊपर दे मारा और बोली, मैंने तुझसे शादी से पहले ही कहा था ना कि मैं अपनी कमाई का हिस्सा अपनी मम्मी को दूंगी। फिर बाहर यह सब क्या हो रहा था और तुम मेरी तरफ से क्यों नहीं बोले? रोहित तकिया उठाते हुए बोला, मैं अगर कुछ बोलता तो हो सकता है तुम्हारी तरह मम्मी मुझे आगे से पेट्रोल के पैसे ना देती या फिर मुझे भी बोल देती कि एक टाइम का खाना नहीं खाएगा या फिर छत पर सोएगा। तो बताओ मैं क्या करता? सुमन ने रोहित को गुस्से से घूर कर देखा और बोली, रहो तुम अपनी माँ के पल्लू से बंधे, दूध की बोतल ले लो
हाथ में और वह अपनी चादर मुंह पर लेकर सो गई। अगले दिन घर की दोनों बहुएं जल्दी उठी, घर के काम निपटाने लगी। उन्होंने सबके लिए नाश्ता बनाया और सबके नाश्ता खाने के बाद दोनों खाने के लिए बैठी। सुमन की ननद रिया ने दोनों के आगे से प्लेट खींचते हुए कहा, सुना ही था, रात मम्मी ने क्या कहा था, अगर तुम दोनों अपना खर्चा दोगी तो ही इस घर में खाना खा सकती हो। सुमन ने रिया से प्लेट वापस ली और बोली, इस घर में खाना खाना हमारा अधिकार है और इस अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता। और सुमन अपनी प्लेट उठाकर अपने कमरे में ले गई। कमरा अंदर से बंद किया और खाना खा लिया। थोड़ी देर में वह बाहर निकली, प्लेट रखी, बैग उठाया और ऑफिस चली गई। काव्य ननद का गुस्सा देखकर बिना खाए ही ऑफिस चली गई। शाम को जब सुमन ऑफिस से वापस आई तो उसने देखा रसोई में ताला लगा हुआ है। उसने सास से जाकर पूछा, रसोई में ताला क्यों है? तो सास ने जवाब दिया, जिससे तुम दोनों रसोई में जाकर कुछ खाओ नहीं। जब तक पैसे नहीं दोगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। काव्य जो पहले से ऑफिस से थकी हुई बैठी थी, उसके चेहरे की थकान साफ बता रही थी कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुमन ने सास की तरफ देखते हुए कहा, क्या बाकी लोग खाना नहीं खाएंगे? कमला जी बोली, बाकी सबका खाना बनाकर मेरे कमरे में रख लिया गया है, तो उसकी चिंता तुम मत करो। उस रात सुमन ने अपने और काव्या के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर खाना मंगवाया और दोनों देवरानी जेठानी ने छत पर बैठकर खाना खा लिया। काव्या के खाने से ही लग रहा था कि वो सुबह से भूखी हो। सुमन ने काव्या की तरफ देखा और बोली, अगर अपने लिए आवाज नहीं उठाओगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। काव्या ने सुमन की तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और बोली, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ, ना मायके से ना ही मेंटली। मैं चाहती भी हूँ कि मैं अपने घर पर पैसे दूँ, लेकिन सास की वजह से मैं नहीं दे सकती। तुम अपनी लड़ाई लड़ो, लेकिन मुझे इसमें शामिल मत करो। और अपना खाना खत्म करके दोनों वापस नीचे आ गईं। अगली सुबह सुमन उठी और काम करने के बजाय सोफे पर बैठकर फोन चलाने लगी और काव्या सारे घर का काम कर रही थी। कमला जी ने गुस्से में आवाज लगाकर पूछा तो सुमन ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक उसे घर का काम करने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वह कोई घरेलू काम नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह उससे खाने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं उसी तरह उसका काम भी मुफ्त नहीं हो सकता। उसने गिनाकर बता दिया कि खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना और चाय पानी सबका अलग अलग खर्चा है और अगर घर का काम कराना है तो महीने के हिसाब से पैसे देने होंगे। कमला जी बबूला हो गई। रिया ताने मारने लगी, लेकिन सुमन अपनी बात पर अड़ी रही और उस दिन सुमन ने घर का एक भी काम नहीं किया। शाम होते होते घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि काव्या घबरा गई और शांति बनाए रखने के लिए उसने चुपचाप अपनी सैलरी का हिस्सा सास को दे दिया, जिससे कमला जी को हौसला मिल गया और उन्होंने सुमन को नीचा दिखाने की ठान ली। उसी शाम जब सुमन ऑफिस से लौटी तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। घंटी बजाने पर भी कोई नहीं आया और अंदर से साफ कह दिया गया कि जिसने खर्चा नहीं दिया उसका इस घर में कोई हक नहीं। सुमन ने एक पल भी चुप रहना जरूरी नहीं समझा। वह गेट के सामने खड़ी होकर ऊंची आवाज में मोहल्ले वालों को बुलाते हुए बोली, देखो आप सब, इस घर में बहुत से पैसे भी मांगे जाते हैं, काम भी कराया जाता है और अब घर में घुसने तक से रोका जा रहा है। देखते ही देखते सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। औरतों में नाफूसी शुरू हो गई और कमला जी की इज्जत गली में उछलने लगी। अंदर खड़ा रमेश जी सब देखता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले, जबकि बाहर सुमन पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी रही और साफ दिख रहा था कि आज पहली बार घर के सख्त नियम सास ने नहीं बल्कि बहू के हंगामे से दब गए थे। सुमन गेट के बाहर खड़ी खड़ी लगातार बोल रही थी। उसकी आवाज में न रोना था न घबराहट, बल्कि ऐसा आत्मविश्वास था जो मोहल्ले की खामोशी चीरता चला जा रहा था। देख लीजिए भाभी बहनों, यही है इस घर का इंसाफ। कमाने वाली बहू से पहले पैसे मांगे गए, फिर काम कराया गया और अब घर में घुसने से रोका जा रहा है। उसकी बातें सुनकर आसपास की औरतें खिड़कियों से झांकने लगी। कोई बालकनी में आ गया, कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। तभी सामने वाले घर से शर्मा जी, जो वैसे भी मोहल्ले के स्वयंभू मुखिया थे, बोले, अरे यह तो गलत बात है, किसी औरत को यूं बाहर खड़ा करना। मैं अपनी आंखों के सामने यह सब नहीं होने दूंगा। उनकी पत्नी ने फौरन मोबाइल निकाला और बिना किसी से पूछे पुलिस को फोन मिला दिया और कहा कि ये घरेलू झगड़ा नहीं है, ये महिला को घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। यह सुनते ही सुमन ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे मन ही मन कह रही हो,
अब आएगा मजा। अंदर घर में कमला जी की हालत खराब थी। हाथ पैर कांप रहे थे। रिया बार बार पर्दे के पीछे से झांक रही थी और काव्या सिर झुकाए बैठी थी। रोहित दीवार से सटकर खड़ा था। उसके गले में जैसे आवाज फंस गई थी। 15-20 मिनट में सायरन की हल्की आवाज गली में गूंजने लगी और देखते देखते एक महिला पुलिस कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए। मोहल्ले वालों की भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बट गई। महिला कांस्टेबल ने सबसे पहले सुमन की तरफ देखा और सख्त लेकिन संयमित आवाज में बोली, क्या हुआ है? आप बाहर क्यों खड़ी हैं? पुलिस को देखते ही सुमन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम जी, मुझसे इस घर में रहने और खाने के बदले पैसे मांगे जाते हैं, जबकि मैंने साफ साफ कहा है कि मैं अपनी मम्मी की दवाई का खर्चा उठाती हूँ। अब आप बताइए, क्या इस पर मुझे बाहर निकालना सही है? क्या यही कानून है? यह सुनते ही महिला पुलिस की आंखों में सख्ती उतर आई। उसने दरवाजे की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, घर के मालिक दरवाजा खोलिए। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार और तेज आवाज आई, दरवाजा खोलिए वरना हम तुड़वाएंगे। यह सुनते ही कमला जी के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, खोल दो। और दरवाजा खोलते ही महिला पुलिस सीधे अंदर गई, चारों तरफ नजर घुमाई और फिर कमला जी से पूछा, बहू को बाहर क्यों खड़ा किया है? कमला जी ने सफाई देने की कोशिश की कि यह पैसे नहीं देती, घर का नियम है। महिला पुलिस ने तीखे स्वर में कहा, नियम कोई भी हो, इसे महिला को घर में घुसने से रोकना अपराध है। फिर उन्होंने सुमन को अंदर बुलाया और कहा, आप अंदर आइए, यह आपका घर है। सुमन जैसे ही अंदर आई, मोहल्ले वालों की फुसफुसाहट और तेज हो गई। सबकी कमला जी पर थी। महिला पुलिस ने रोहित की तरफ देखा और पूछा, आप इनके पति हैं? रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकले। महिला पुलिस ने फिर पूछा, तो बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी को बाहर रखा जाए? यह सवाल सुनकर रोहिन की गर्दन और झुक गई। महिला पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आगे से इस तरह का व्यवहार हुआ तो केस दर्ज होगा। उन्होंने काव्या और रिया को भी चेतावनी दी कि घर का खर्च आपसी सहमति से चलता है, जबरदस्ती नहीं। और सुमन की सैलरी पर पूरा अधिकार उसी का है। कमला जी अब तक की सबसे कमजोर हालत में थी। उनकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। मोहल्ले की औरतें दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी और हर वाक्य के साथ कमला जी की सत्ता ढहती जा रही थी। महिला पुलिस ने अंत में कहा, आज तो हम सब जा रहे हैं, लेकिन अगली बार सीधे कार्रवाई होगी। और यह देखकर उन्होंने सुमन की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप डरिए मत, आपने बिल्कुल सही किया। पुलिस के जाते ही घर के अंदर अजीब सी चुप्पी छा गई। वही घर जहाँ सुबह तक सास का हुक्म चलता था, अब वहां सन्नाटा था। सुमन बिना किसी को देखे अपने कमरे में गई, बैग रखा और बाहर आई। उसकी चाल में जीत का घमंड नहीं था, बल्कि एक ठहराव था, जैसे उसने बता दिया हो कि अब उसे यूं दबाना आसान नहीं। बाहर मोहल्ले में देर तक बातें चलती रही। घर में पहली बार सबको एहसास हुआ कि कमाने वाली बहू अगर सड़क पर खड़ी होकर बोले तो दीवारों के पीछे छिपी ताकत भी बेनकाब हो जाती है। पुलिस की गाड़ी गली से निकली तो भीड़ भी धीरे धीरे छट गई, लेकिन घर के अंदर जो तूफान उठा था वह थमने वाला नहीं था। दरवाजा बंद होते ही सुमन सीधे रोहित के सामने जाकर बोली, बेहद साफ शब्दों में, कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी और ना ही ऐसे रिश्तों में जहाँ उसे बार बार नीचा दिखाया जाए। उसने सबके सामने बिना डरे कहा कि वह अलग रहना चाहती है, शांति और सम्मान के साथ, चाहे उसे अकेले ही यह घर क्यों न छोड़ना पड़े। यह सुनकर सब चौंक गए। सबको लगा था कि रोहित हमेशा की तरह चुप रहेगा, माँ के पीछे छिप जाएगा, लेकिन उस दिन पहली बार उसने सुमन की आंखों में देखा और उसकी चुप्पी टूट गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा कि उसने बहुत देर से सही, लेकिन आज समझ लिया है कि अगर वह अभी भी नहीं बोला तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। और फिर साफ और कड़े शब्दों में कहा कि वह सुमन के साथ जाएगा और अलग रहेगा, क्योंकि पत्नी का साथ देना कोई आसान नहीं, बल्कि उसका हक है। यह सुनते ही कमला जी भड़क गई। रिया ताना मारने लगी और काव्या बीच बचाव करने लगी, लेकिन रोहित ने पहली बार सबकी बातें सुनकर अपनी बात रखी कि उसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, बल्कि गलत को छोड़ा है। और अगर घर में रहकर उसकी पत्नी को रोज अपमान सहना पड़े तो ऐसा घर छोड़ना ही बेहतर है। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। सास का गुस्सा, ननद की जलन और रिश्तेदारों की फुसफुसाहट दीवारों में गूंजती रही, लेकिन सुमन और रोहित के कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे दोनों ने पहली बार
अपने फैसले को लेकर सुकून महसूस किया हो। अगली सुबह सूरज निकलते ही सुमन ने चुपचाप अपना बैग निकाला। रोहित ने अलमारी से जरूरी कपड़े रखे। किसी से बहस नहीं की, किसी को सफाई नहीं दी। दोनों ने एक बार ड्राइंग रूम की तरफ देखा, जहाँ कमला जी गुस्से में तनी बैठी थी। लेकिन इस बार ना कोई ताना आया, ना कोई आदेश। जाने से पहले दोनों ने सबके पैर छुए, लेकिन कमला जी ने अपना पैर खींच लिए। सुमन ने रोहित का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ते हुए दरवाजा खोला। बाहर कदम रखते ही दोनों घर वालों की आंखों से ओझल हो गए। उनके जाते ही कमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन काव्या ने पहली बार सास की तरफ देखते हुए कहा कि आज उनकी हार हुई है, क्योंकि सुमन उनका बेटा नहीं, उसका आत्मसम्मान और पति साथ लेकर गई है। सुबह की ठंडी हवा में जब दोनों घर से बाहर निकले तो पीछे एक घर छूट रहा था, लेकिन आगे एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी, जहाँ ना पंचायत होगी ना फरमान, सिर्फ दो लोगों की बराबरी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।